स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वीडियो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 5 years प्लान इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स। इस वीडियो को एंड तक जरूर आप लोग देखें और इसमें बहुत से मैं टॉपिक्स क्लियर करूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें रेज होता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग को समझ लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स जितने भी कंट्रीज के अंदर रिसोर्सेज हैं, एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज का इस तरीके से डेवलपमेंट करना या एलोकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिससे कि एक तरीके से सब जगह का डेवलपमेंट प्रॉपर हो। प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली में हैं तो आप लोग देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स ने जो इनकम जनरेट की, उस इनकम का कुछ पार्ट वो फ्यूचर के लिए रखते हैं, कुछ पार्ट इसलिए रख लेते हैं कि उनको अपना घर खरीदना है, कार खरीदनी है, ठीक है ना, या उनको जो है कहीं फॉरेन ट्रिप लेनी है। तो ये प्लान करके चल रहे हैं छोटे स्केल पर। सोच के देखिए कि अगर छोटे स्केल पर इतना बड़ा प्लान करना पड़ रहा है तो एक कंट्री के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स utilization of country's resources in different development activities in the accordance with the national priorities। माने नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, माने देश को किस चीज की जरूरत है उस जरूरत के अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, ये इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग में एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि हर एक एरिया का एक प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो। क्लियर है? तो इसको नेशनल प्लानिंग करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। आपको पता होगा शायद कि प्लानिंग कमीशन सबसे पहले 1950 में बनाया गया था और उस समय जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसके जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ठीक है, इन्होंने इसका चेयरमैनशिप रखी थी और ये प्लानिंग कमीशन इन्होंने बनाया था। प्लानिंग कमीशन इन्होंने तैयार किया, उस प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने 5 years प्लान सबसे पहले बनाया जो कि 1951 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होकर के 1 अप्रैल 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 1950 से शुरू होकर के 51 से शुरू होकर के 31 मार्च 1956 तक चला था फर्स्ट 5 year प्लान। ठीक है ना, उसमें इन्होंने फर्स्ट 5 year प्लान बनाए, उसके बाद लगातार 5 year प्लान बनने लगे। उसके बाद में इस प्लानिंग कमीशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हुए इसको चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज करके बना दिया फरवरी 2015 में नीति आयोग। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग है। अब नीति आयोग में चेयरमैन कौन होते हैं? इसके किसी भी कंट्री के पीएम होते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के इस समय पीएम कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो इसके पीएम हैं चेयरमैन, और जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स के जितने भी सीएम होते हैं वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं, ये भी इसके पार्ट हैं। और जितने भी यूटीज हैं, यूटीज के जितने भी गवर्नर्स होते हैं, एलटी गवर्नर्स, उनको भी इसमें इनका रोल रहता है। नीति आयोग क्या करता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में? प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि पहले जो सेंट्रल अथॉरिटी जो भी रूल्स बना दिए उन रूल्स को फॉलो कराती थी, उसमें कोई भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, मतलब ये कि आपको जरूरत है, स्टेट को जरूरत है तो भी हम उसको कर रहे हैं, उसको रिसोर्सेज दे रहे हैं, और अगर उसको जरूरत नहीं है तब भी हम उसको रिसोर्सेज दे रहे हैं। अब सोचिए आप कि आपको एक समय आप हंग्री हैं, भूखे हैं, आप उस समय आपको खाना मिल रहा है तो ठीक है चलो, और आपको जरूरत नहीं फिर भी आपको खाना मिल रहा है तो क्या होगा? वो आप खाना तो खाएंगे लेकिन वो वेस्ट होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से पहले भी प्लानिंग कमीशन करता था। प्लानिंग कमीशन सेंट्रल अथॉरिटी ने अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एलोकेशन कर दिया, और फिर स्टेट्स को उनको फॉलो करना होता था। लेकिन इन कमियों को देखते हुए नीति आयोग को बनाया गया, मतलब इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। और इसमें अब सेंट्रल के साथ साथ जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं,
उन सबको भी कंबाइंड इसमें रोल प्ले करना होता है, ठीक है ना, रोल प्ले करना होता है। और फिर अब दोनों के कॉम्बिनेशन से, माने सेंट्रल और स्टेट दोनों के कॉम्बिनेशन से डेवलपमेंट होता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद में नीड फॉर प्लानिंग कमीशन, क्या जरूरत थी प्लानिंग कमीशन की? तो आपको पता हो 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर करीब 200 ईयर से ज़्यादा हमारे ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया था। उससे पहले मुगल्स का करीब 200 ईयर्स तक हम लोगों के ऊपर शासन रहा। मतलब हम लोग काफ़ी टूट चुके थे, एक इन्फेंट चाइल्ड की तरह हम लोग बिल्कुल थे 1947 में। तो उस समय जरूरत थी कि हम एक सिस्टमेटिक वे में अपने आप को अरेंज करते हुए और आगे बढ़ें। तो इसके लिए जरूरत थी एक ऐसे कमीशन की जिसमें कि एक प्रॉपर तरीके से जो पॉवर्टी है उस पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, और इसी के लिए प्लानिंग कमीशन की फाउंडेशन रखी गई थी 1950 में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा से आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को पॉज करिए, बैक में जाइए, दोबारा फिर समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। थैंक यू।